मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरे पापा बीमार चल रहे हैं, मम्मी अकेले पूरे घर का खर्चा उठा रही हैं। कोई चीज देखता है, कोई चीज पढ़ता है, वो दिखाई पड़ जाती है, दिखाई पड़ गई तो पिक्चर बन गई, पिक्चर बन गई तो सेव हो गया। ये सारी दुनिया इंटरेस्ट का खेल है। सारी किसी चीज को करने से पहले उस चीज को समझना पड़ता है। रैंचो जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत प्यारी है, लेकिन जो सबसे प्यारा मॉडल है जिसको आपको इमिटेट करना है, उस मॉडल का नाम है सुग्रीव का इंटरेस्ट राम जी से मिल गया, दोस्ती हो गई। इंटरेस्ट ये सारी दुनिया इंटरेस्ट का खेल है। सारी तुम्हें अगर कोई एंटरटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो। एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा, केक भी खिलाएगा। यस सर। कहोगे तो रसगुल्ला भी खिलाएगा, भैया भी बोलेगा। राइट सर। किसी चीज को करने से पहले उस चीज को समझना पड़ता है, समझना जरूर इस बात को, अपने आप को व्यवस्थित स्थापित करना पड़ता है, माहौल को देखना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन, ये जो हिंदुओं ने यहां एक आंख बनाई ना शंकर जी को, ये पढ़ाई का काम है। ऑब्जर्वेशन पावर का एनहांसमेंट है। तुम देखो और समझो और सीखो, तभी तो रैंचो मस्त है। इसी को तो मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं। रैंचो मॉडल की जो खासियत है, राजू मॉडल तो दुखी है, शिकायती है कि मेरी माँ पापा बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रही। ये राजू मॉडल है। चतुर्लिंगम मॉडल वो तो सबसे घटिया मॉडल है। अपने बनने के लिए हम किसी को भी परेशान करेंगे। चतुर्लिंगम मॉडल, द मैन फुल ऑफ जेलसी, हेट्रेड, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन। चतुर्लिंगम मॉडल। फरहान मॉडल, पापा कह रहे थे आईएएस बन जाओ। तुम्हें बनना है? नहीं, हमको तो कुछ और बनना है। तब क्यों मरे जा रहे हो? राजू मॉडल तो दुखी, निराश, परेशान। मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरे पापा बीमार चल रहे हैं, मम्मी अकेले पूरे घर का खर्चा उठा रही हैं। हाँ, तो तुम लड़ रहे हो ना। फरहान मॉडल अलग मॉडल है। फिर एक गुड्डू भैया मॉडल है मिर्जापुर का। वो पहलवान बनना चाहते थे, सिचुएशन ने उनको अपराधी बना दिया। फिर एक मुन्ना त्रिपाठी मॉडल है मिर्जापुर का, पापा ने एम्पायर बना दिया, उसी को संभालना है। लेकिन जो सबसे प्यारा मॉडल है जिसको आपको इमिटेट करना है, उस मॉडल का नाम है रैंचो मॉडल। रैंचो जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत प्यारी है, तभी तो स्ट्रेस फ्री है। कोई चीज देखता है, कोई चीज पढ़ता है, वो दिखाई पड़ जाती है, दिखाई पड़ गई तो पिक्चर बन गई, पिक्चर बन गई तो सेव हो गया। तो मशीन की डेफिनेशन रटनी नहीं है। चतुर्लिंगम को देखो, रट रहा है, मगअप कर रहा है। तुम्हें नहीं रट, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, कितना रटोगे? सही है सर। इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, कितना रटोगे? कितना? इसे रटा नहीं जाता। सिंप्लीफाई करना है चीजों को। व्हाट इज मशीन? व्हिच रिड्यूसेस ह्यूमन इफेक्ट। सर ये फैन, बटन दबाया, पंखा चल गया। सर ये चेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। किसी भी कॉन्सेप्ट का सिंप्लीफिकेशन करना है। ये रैंचो मॉडल का पहला फीचर है। तुम यार इतना पढ़ते हो, इतना मेहनत करते हो, लेकिन चतुर्लिंगम मॉडल पे जी रहे हो कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को रटना है। नहीं रटना, रटना नहीं है। ये देखो गांधी जी को, उनको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे ज्यादा माओ आएगी वो या तो फार्मर से आएगी, वर्किंग क्लास से आएगी। पहले इनके बीच में काम करो, इनकी परिस्थिति को समझो। रैंचो मॉडल का पहला नियम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दूसरा नियम है रैंचो मॉडल का एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखो रैगिंग हो रही होती है, कमरे में भाग के जाता है वो, और फिर तारों को शेव करता है, स्पून में टाई अप करता है। बहुत लोगों को पता है। वो कहता है अभी मैं, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। क्या करो? ये रैंचो मॉडल का दूसरा नियम है, एप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन। यस सर। तीसरा नियम क्या है रैंचो मॉडल का? ऑब्जर्वेशन। देखो प्रिया से कहता है कि इससे शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को प्राइस टैग बना देगा ये।
यस सर। दिखाता भी है, उसके जूते पे जाके चटनी गिरा देता है, चिल्लाता है वो $300 के शूज। ऑब्जर्वेशन। तुम यार पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो, ना तुम अप्लाई कर रहे हो, ना तुम उसे देख रहे हो। और जब ये तीनों नहीं होगा तो समझोगे कहां से? ये चौथा फीचर है अंडरस्टैंडिंग। यस सर। और ये चारों फीचर मैं आपको जरूर सिखाऊंगा समझना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। पढ़ाएंगे तो सब, टीचरों की जरूरत नहीं है। आईएएस की तैयारी में टीचर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन। हिंदुस्तान में कोई टीचर, और मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया में कोई टीचर खराब होता ही नहीं। आप उससे सीख क्या पाते हो, ये आपकी क्षमता है। क्योंकि अगर आप सीखने गए हो तो कुछ ना कुछ पूछोगे क्लास में। अगर आप पूछोगे, टीचर तैयार होकर आएगा। आप कुछ पूछोगे नहीं, आप तो क्लास में बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, फिर करो समझ में नहीं आया, पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं किया। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं ये चारों चीजें आपको सिखाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस के द्वारा, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस के द्वारा। और अगर आप अवध ओझा के कोर्स से एडमिशन ले रहे हो, अगर आप अवध ओझा के कोर्स से एडमिशन ले रहे हो, तो ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी मिलेगी। मैं अपनी तरफ से, अनअकैडमी तो आपको आरंभ बैच दे रही है, वो भी अगर आप 17 जून तक एडमिशन ले रहे हो तो 50% डिस्काउंट पे दे रही है। और क्या क्या फीचर्स हैं आरंभ बैच के। 2024 में जितने भी लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनके लिए आरंभ बैच वरदान है। आप उसके फीचर्स पढ़ना सारे, आप सिर्फ उसके फीचर्स पढ़ना, फीचर्स। आरंभ बैच। और हर महीने मेरी आपसे मुलाकात होगी जूम सेशन पर, आपकी ऐसी ही चुनौतियों के संदर्भ में बात करने के लिए। और इन सबके साथ अगर आप अवध ओझा के कोर्स से एडमिशन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ले रहे हो तो मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा। मेडिवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज का पूरा वीडियो। मेडिवल और मॉडर्न, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपको। मेडिवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज पूरा पिक्चर क्लियर करा देंगी आपको। उसके बाद आप कोई भी किताब उठाओगे, कोई भी, वो ऑब्जर्वेशन क्षमता इतनी बढ़ती चली जाएगी। आरंभ बैच, आरंभ बैच, अनअकैडमी का आरंभ बैच, वंडर बैच, वंडर बैच, आरंभ बैच, अनअकैडमी का आरंभ बैच। 17 जून तक अगर आपने एडमिशन लिया, 50% डिस्काउंट, 50%। हर महीने मेरी आपसे मुलाकात होगी जूम सेशन पर। प्लस मैं स्वयं आपको गिफ्ट दे रहा हूं एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स, मेडिवल और मॉडर्न। और भाई साहब, अगर आपने मेडिवल और मॉडर्न के वीडियोस कर लिए, पढ़ाना थोड़ी है, सिखाना है। बहुत पढ़ लिए, यस सर। पिछले 15-20 साल से पढ़ ही रहे हो। अब देखो क्यों सिखाना है, क्योंकि कुछ आईएएस की जो जॉब है 1920 का इंडिया, गौर करना इस बात को। इलिटरेट, 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, absence of the concept of nation. अब किस किताब में जाके ढूंढोगे कि क्या करना है? यह सिचुएशन तुम्हारे सामने। यस सर। 90% suffering from illiteracy, 90% suffering from poverty, absence of the concept of nation. राष्ट्र है ही नहीं। अब ये अनपढ़, गरीब, राष्ट्रविहीन लोगों को आपको मास मूवमेंट के लिए बाहर बुलाना है। देखो चैलेंज कितना बड़ा है। ऐसे पढ़ना है। चैलेंजेस तो आएंगी। ये देखो, यहीं से तो कहानी शुरू हुई। चैलेंजेस तो आएंगी, चैलेंजेस को तो आना है। और जिंदगी है क्या? आना है। जो सोल्यूशन निकाल लेगा, जिंदगी एक संघर्ष है, वो महारथी। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन चैलेंज है। जो सोल्यूशन निकाल लेगा वो जीतेगा। वो जीतेगा।
वो राष्ट्रपिता बन सकता है, वो राष्ट्र अंकल बन सकता है, वो राष्ट्र फूफा बन सकता है, वो राष्ट्र मौसा बन सकता है, बन जाएगा। बन जाएगा। नायक कौन? जो चुनौतियों का सोल्यूशन निकालना जानता हो। परेशानी तो सबके पास है, सरकार नहीं सही है, ये नहीं सही, स्कूल नहीं सही, अस्पताल नहीं सही है, ट्रेन नहीं सही है, जहर नहीं सही है, 4 बार खाए मरे ही नहीं। वो नायक नहीं है, वो तो आम आदमी है। जो चुनौतियों का समाधान निकाल ले, जो चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाल ले, वो नायक। मोहनदास करमचंद गांधी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।